नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी स्वागत करता हूँ निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि बेलन। अब आज हम दोस्तों पढ़ते हैं शंकु। तो शंकु पढ़ने से पहले हम देखते हैं दोस्तों शंकु होता क्या है। तो हम क्या पढ़ेंगे, शंकु या कोण। तो देखो दोस्तों शंकु होता है क्या। तो शंकु की आकृति ये होती है दोस्तों। क्योंकि पहले शंकु से पहले इसको समझना जरूरी होता है कि शंकु होता है क्या। जैसे आपने बर्थडे केक देखी है ना, तो वो दोस्तों क्या होती है, शंकु। तो शंकु अगर यहाँ से देखते हैं ना, तो ये पूरी यहाँ से ये पूरा होता है। यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है दोस्तों, इसकी डी। और डी का मतलब क्या होता है, हमारा व्यास। अगर व्यास की आधी देखी जाए तो ये होती है हमारी पूरी आर। और आर बराबर क्या होती है, त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या। और डी बराबर होती है 2r, यानी डी व्यास बराबर होता है ना त्रिज्या का 2 गुना। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक शंकु अगर यहाँ से इस बिंदु को मिला दिया जाए तो जो ये होती है ना, ये हमारी एच होती है। और एच को हम कहते हैं ऊंचाई। तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्या हो जाएगी हमारी, इसकी ऊंचाई। और जो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको कहते हैं हम एल। और एल को क्या कहते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। तो ये शंकु होता है दोस्तों। बर्थडे केक देखिए आपने, तो ये शंकु की आकृति हो जाएगी। अब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी होती है इसकी त्रिज्या। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होती है वो व्यास होती है। और व्यास की आधी त्रिज्या, यह त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। इस बिंदु से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई को एच के द्वारा दर्शाया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या होती है दोस्तों, एल। तो यह है शंकु। तो अब शंकु से संबंधित हम कुछ क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो शंकु जो जिस भी चीज पे वो टिका, शंकु यहाँ से इस चीज पे टिका हुआ, तो ये शंकु का आधार। जिस चीज पे ये टिका हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आधार। तो हम शंकु का पहले देख लेते दोस्तों आयतन। क्या देख लेते शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो दोस्तों, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्या होती है, पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के आधार का ये देख लो क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही होती है। तो दोस्तों हमने वापस देखते हैं एक बार इस स्लाइड को। तो ये शंकु होता है हमारा, ये शंकु की आकृति होती है। यह शंकु यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी आर होती है त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका व्यास होती है, जिसे हम डी कहते हैं। और डी बराबर 2r या आर बराबर d/2 ये भी होती है। यानी आर व्यास का आधा और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो ये सीधी होती है, ये ऊंचाई होती है। और ये जो ये होती है उसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम एल बराबर रूट में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल। और एल कैसे ज्ञात करते हैं हम, एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु होता है क्या दोस्तों, ये शंकु का आपको मैंने चित्र बना के बता दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ये हमारा हो गया क्या, शंकु। ये दूरी होती है ऊंचाई, ये दूरी होती है त्रिज्या, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो एल, हमें एल के बराबर ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और हमें एल ज्ञात करना है। तो हमने अभी सूत्र देखा था, तो क्या होता है, एल बराबर
रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट लगा देते हैं। आर का मान कितना दे रखा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच कितनी दे रखी है यानी ऊंचाई 8, तो 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। एल बराबर रूट में कितना हो जाएगा 36 और 64 कितने हो गए 100। तो एल बराबर रूट खुलेगा तो 100 का क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 100 का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों 10 सेंटीमीटर। एक बार वापस देख लो, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ये दूरी होती है ऊंचाई, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये होती है दूरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और एल यानी तिर्यक ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच यानी ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 है। तो एल बराबर रूट में 36 और 64 सो गए। एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चित्र बनाने की तो क्या जरूरी होगी, तो हमें क्या दे रखा है ऊंचाई, यानी हम यहाँ लिख लेते h बराबर कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आप h का मतलब तो समझते हो दोस्तों, ये ऊंचाई होगी। और r यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों l बराबर रूट में आप सूत्र जानते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर क्या हो जाएगा रूट आर का मान दे रखा 8 का स्क्वायर प्लस एच का मान दे रखा 15 का स्क्वायर। तो एल बराबर रूट में 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 225। तो एल बराबर रूट में 225 और 64 कितने हो जाएंगे 289। तो एल बराबर 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। एक बार वापस देख लो दोस्तों, किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है और r बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई। तो l बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का क्या होता है ये सूत्र होता है। तो l बराबर रूट में 8, आर का मान 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एच का मान 15, तो 15 का स्क्वायर। एल बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो एल बराबर 64 और 225 289 हो जाएगा। तो ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा एल बराबर 17 सेंटीमीटर, क्योंकि 17 का वर्ग क्या होता है 289। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों में ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। और आधार का क्षेत्रफल मैंने शुरू में आपको लिखवाया था, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका मान दे रखा 81 पाई। तो जो हमें दे रखा वो हमें पहले क्या लिख लेना होता है। तो एच 81 से 18 सेंटीमीटर दे रखी है, हमने लिख लिया। पाई आर स्क्वायर यानी आधार का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है और इसका मान हमें 81 पाई दे रखा है। तो पाई से हम पाई को काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा रूट, तो आर बराबर रूट में 81। तो आर बराबर रूट खुलेगा तो 81 होता है 9 का, तो आर बराबर हो गई 9 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। वापस देखो पाई आर स्क्वायर 81 पाई दे रखा है, इधर भी पाई इधर भी पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर दे रखी है हमें 81, आर स्क्वायर बराबर 81। ऐसे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर 81 और 81 किसका रूट होता है 9 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या की ऊंचाई। अब हमें त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी। त्रिज्या की ऊंचाई होती है एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल बराबर रूट में आर का मान कितना है
9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। एल बराबर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 प्लस 18 का कितना हो जाएगा? 324। तो एल बराबर 81 और 324 कितना हो जाएगा रूट में? 5, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 3 और 1 405। तो एल बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 405। और अगर इसको हम खोल लेना तो कितने हो जाएगी? ये 405 लिख लो यहाँ पे। 324 18 का हो गए, एक बार जोड़ वापस से ना दोस्तों, 5 हो गई और 8 और 2 10 हो गई, 10 की जरूरत इसलिए 8 और 3 कितने हो गए? हाँ, तो सही है दोस्तों। तो हम 5 और 4 9, तो 3 से कितने हो जाएंगे? 3 एकम 3, 3 तरीके 9 और 3 पंजो 15, 5 3 8, फिर 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, फिर 3 से कितने आ जाएंगे? 15 बार में 3 से 5 और 5 से तो ये 1 और 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 रूट 5 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हो जाएगी दोस्तों 9 रूट में 5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई? 9 रूट 5 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु का आयतन? मैंने सूत्र लिखा ही थे शुरुआत में। तो 1/3 की जगह 1/3 लिख देते। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7। आर का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुना, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो 8 दो बार गुना होगा। और एच का मान यानी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इससे हमारा 7 से ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो यहाँ ऊपर 22 गुना 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 गुना 2, और नीचे क्या बच रहा है हमारा? 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? 22 गुना 64 को 2 से गुना करते हैं तो कितने आ जाएंगे? 188, और बटा में क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा देखते आइए। 22 को 128 से इंटू कर लेते तो हम यहाँ 128 लिख लेते, यहाँ पे क्या लिख लेते? 22। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 एकम 2, फिर कितने आ जाएंगे? 6 5 और 2, तो 6 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 5 2 7 और 1 8, 2816। तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 2816/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आयतन। तो वापस देख लो दोस्तों एक बार। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 8 स्क्वायर है तो फिर से 8 आ जाएगा, एच का मान यानी ऊंचाई 14 दे रखी। 7 से दोस्तों 14 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। यहाँ बचे 22 गुना 8 को 8 से गुना करेंगे 64 गुना 2 बटा में 3 बच जाएंगे। तो 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128/3, और 22 को 128 से गुणा करेंगे तो 2816/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? 2816/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आयतन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आइसक्रीम विक्रेता के पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या व 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक कोन है। कोन का मतलब दोस्तों वही शंकु। कोन या शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है क्या? आइसक्रीम विक्रेता के पास त्रिज्या यानी आर बराबर कितनी दे रखी है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? एच बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हम एच बराबर 21 सेंटीमीटर लिख लेते। हमें शंकु का आयतन, तो आयतन क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच। क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा दोस्तों? 12 गुना 12 गुना एच कितना दे रखा? 21। तो 7 से 21 कितने बार में? 3 बार में। 3 से क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा। तो 22 गुना 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। तो 144 को 12 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? ये 22 चौक 88 का 8 और 80 लिख के 8, 22 चौक 88 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों?
96 के 6 और हासिल की 9, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, तो 3168 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 3138 सेंटीमीटर क्यूब। वापस देखो दोस्तों, एक आइसक्रीम विक्रेता के पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या व 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक कोन है। कोणीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एच यानी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुणा 12, ऊंचाई कितनी है 21। 7 से 21, 7 एम 7, 7 14, 7 या 21, और इस 3 से 3 ऊपर बचे 12, एक को 22 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, तो 22 को 144 से गुणा करेंगे तो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 चौक 88 का 8 हासिल की 8, 22 चौक 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96 की 6 और हासिल की 9, और 22 से कम 22 और 9 31, तो कितने हो जाएंगे 3168 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा इसका आयतन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या होती है आर बराबर लिख लेते 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों जो दे रखी है ना वो हमें उतार लेना होता है, यानी लिख लेना होता है। तो आर 14 सेंटीमीटर दे रखी है, हमने लिख लिया 14 सेंटीमीटर। एल यानी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, हमने लिख लिया। हमें पूछ रहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर, पाई का मान 22/7 लिख दो, आर का मान कितना दे रखा 14 लिख दो, एल का मान कितना दे रखा 15 लिख दो। 7 से 14 कितने बार में 2, 22 से को 22 से कम 22, 22 दूना 44 गुणा 15, 15 चौके कितने हो जाएंगे 60 हासिल की 6, 15 चौके 60 और 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस देख सकते हो अगर नहीं समझ आए तो। शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एल बराबर 15 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा 14, एल का मान दे रखा 15। 7 से 14 दो बार में, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और गुणा 15, 15 चौक 60 की 0 हासिल की 6, 15 चौक 60 और 6 हासिल वाली 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 460 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा दोस्तों, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एच बराबर कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हमें एल दे रखी नहीं है, आर दे रखी है, एच दे रखी है, तो हमें क्या करना है दोस्तों पहले एल यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, और एल बराबर रूट में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का मान दे रखा 6 का स्क्वायर प्लस एच का मान दे रखा 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो एल बराबर रूट में हो जाएगी 100, तो 100 खुलेगा तो कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर कितनी हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्या हमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो एल का मान कितना आ गया हमारा 10 प्लस आर का मान कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुणा 6 गुणा 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो देखो दोस्तों अब दो दो गुणा करेंगे तो 22 की कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, और हासिल की 1 6 6 6 दोबारा और 1 13, 132 गुणा 16 और बटा में क्या जाएंगे 7 बराबर हमारी क्या जाएगा 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो 32 का 2 और हासिल की 3, 16 16, 16 2 32 और 3 48, और हासिल कितने हो जाएंगे 1, तो कितना 51 हो जाएगा, और हासिल की 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा 2112/7 बराबर। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे 7 5 7 2 14, 7 या 21, फिर उतारेंगे जीरो नहीं जाएगा, 7 एकम 7, फिर पॉइंट लग जाएगा
कितने बजेगा, 3 2 5 7 7 गुण 50 और 7 एकम 7 तो 301.71। तो वापस देख सकते हो दोस्तों, इसको वापस समझाता हूँ क्वेश्चन को। उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यानी आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एच बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। अब हमें एल यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है। एल बराबर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो एल बराबर रूट में 100 और 100 किसका होता है 10 का। तो हमारे एल भी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो 22/7 लिख देते, पाई का मान, आर का मान 6 सेंटीमीटर, एल का मान 10 आ गया, आर का मान 6 सेंटीमीटर। 22/7 गुना 6 की जगह 6, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16। तो 22 को 6 से गुणा करेंगे तो 132 इंटू 16, 116, 132 को 16 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 2112/7। अब 7 का भाग दे देते हैं ना हम 2112 में, तो कितने आ जाएंगे 301.71। और हमारी क्या पूछ रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात है और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों या तो क्या होते हैं, बहुत से बच्चे इस प्रश्न को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, सबसे आसान प्रश्न यही होता है। तो हमें क्या पूछ रहा, अनुपात आयतन का, तो दोनों शंकुओं का आयतन लिख लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर करके दो शंकु दे रखे हैं तो दूसरे का भी लिख लो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। हमें लिख रहे हैं 1/3 इधर भी 1/3 इधर भी काट दो, पाई इधर भी पाई इधर भी। अब आर स्क्वायर ये R1 है, H1 है, ये R2 है, ये H2 है। अब हमें R1 का मान क्या दे रखा, R1 यानी दो शंकुओं की ऊंचाई ये दे रखी, अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात R1 2, तो दो ये R1 का मान कितना दे रखा, यहाँ लिख लेते हैं हम ऊंचाई का अनुपात, तो H1 और बराबर और H2 बराबर, तो H1 कितना दे रखा 2, H2 कितना 1 बराबर 1। फिर हमारी R1 बराबर कितनी दे रखी है 1 और R2 बराबर कितनी दे रखी है 2। हम लिख लेते हमारा यहाँ पे R1 स्क्वायर H बराबर क्या बचा R2 स्क्वायर H। R1 का मान क्या दे रखा दोस्तों हमारा 1 गुणा 1 गुणा H का मान कितना, H1 का मान कितना दे रखा हमारा 2 बराबर R2 का मान कितना दे रखा 2 गुणा 2 गुणा H2 का मान कितना दे रखा 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1 अनुपात 2 कितने बार में कर जाएगा 1 अनुपात 2 में। अब आप इस क्वेश्चन को वापस देखो दोस्तों, 1 मिनट मैं वापस समझा रहा हूँ इसको। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं शुरू से वापस समझा रहा हूँ। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2, यानी पहले को मान लेते हैं H1 बराबर 2, फिर दूसरे की को मान लेते हैं हम H2 बराबर कितनी दे रखी है 1, जो दे रखा है अनुपात वही मान लेते हैं, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2, यानी R1 बराबर है 1 और R2 बराबर कितनी दे रखी है 2। अब हमें क्या आयतन का पूछ रहा है ना, तो हमें दोनों का आयतन लिख लेते। आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1, दूसरे का क्या हो जाएगा बराबर लिख 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, इधर भी 1/3 पाई, इधर भी 1/3 पाई। इधर बचा क्या हमारा R1 स्क्वायर H1, फिर बराबर लिख लो, उधर बचा R2 स्क्वायर H2। R1 कितनी दे रखी है 1 गुणा 1 गुणा H1 कितनी दे रखी है हमारी H1 2 बराबर R2 कितनी दे रखी है 2 गुणा 2 गुणा H2 कितनी दे रखी है हमारी 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर, इधर 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये एक बार में, और अनुपात ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2। तो दोस्तों ये आसान क्वेश्चन था, केवल आपको
देखने से डर लगता है। तो अगर वापस समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को बैक लेके देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शंक्वाकार यानी h बराबर हमारी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अब की बार दोस्तों हमारे पास r नहीं है तो हमें r ज्ञात करना है। तो l बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट में r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। अब देखो दोस्तों हमारा क्या है, r हमें ज्ञात करनी है, तो हम इधर रूट हटाने के लिए क्या लग जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ का रूट हटा देंगे। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान हमें दे रखा 13, तो हम लिख लेते 13 का स्क्वायर बराबर आर का मान हमें ज्ञात करना, तो आर स्क्वायर प्लस एच का मान दे रखा है यानी 12 का स्क्वायर लिख लेते। 13 का वर्ग 169 बराबर आर स्क्वायर प्लस 144। अब हम इधर देखते हैं दोस्तों, तो 169 बराबर आर स्क्वायर, और ये 144 दोस्तों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 144, और प्लस में बराबर में क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएंगे तो 25, तो आर बराबर रूट में आ जाएंगे 25। आर बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। वापस देखो दोस्तों एक मिनट, एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। एच बराबर हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर में आर ज्ञात करना है। एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यहाँ का रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। तो एल का मान दे रखा 13 का स्क्वायर प्लस आर का मान हमें ज्ञात करना है एल का, और एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, आर ज्ञात करनी है, 12 का वर्ग होता है 144। 144 इधर आएंगे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर। 169 में से 144 देंगे तो 25, आर का स्क्वायर हटाएगा तो रूट लग जाएगा, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। हमारी क्या है, पात्र की क्षमता यानी आयतन, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान आया हमारा 5 गुना 5 गुना एच का मान कितना है दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर। 3 से कितना बार में चलेगा, 312। तो 22 गुना 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 गुना 4, और बट्टा में कितने 7। तो 22 गुना 25 को 4 से गुना करेंगे तो 2500 के 100 बट्टा में 7, और 22 को 100 से गुना करेंगे तो 2200 बटा 7 बराबर 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 या 21, हासिल की 1, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचे 2 7, 7 7 दूनी 14, और 7 8 56। तो कितने आ जाएंगे 214 तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा 14.28 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार वापस देख सकते हो दोस्तों, एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा, l बराबर 13 सेंटीमीटर, और r हमें ज्ञात करना है। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस आर का ज्ञात करना है, एच का मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ये 144 इधर आएंगे प्लस है माइनस हो जाएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर में। पात्र की क्षमता क्षमता होती है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 पाई का मान 22/7 गुना 5 गुना 5, और ये 3 से 12 कितने बार में 4 बार में कर जाएंगे। तो 22 गुना 5 को 5 से गुना करेंगे 25 गुना 4/7, 25 को 4 से गुना करेंगे 100, 22 को 100 से गुना करेंगे तो 2200, और बटा में 7। तो 2200 में 7 का भाग लगाएंगे तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब में आता है आयतन। तो ये हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर शंकु में से इस प्रकार के क्वेश्चन आए, यानी शंकु से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आर्मी, एसएससी, जीडी, कोई सा भी एग्जाम दे लेना आप, तो अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि और अच्छी वीडियो मिल सके आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।